So hey guys, welcome back to my channel, and if you like this video so please take a moment and subscribe, like, share and comment to my channel below. So guys, हम लोगों ने इंग्लिश का चैप्टर नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया है, द थीफ स्टोरी. नाउ वी विल डू द मैथ्स पोर्शन, चैप्टर थर्ड. ओके, बिकॉज चैप्टर सेकेंड डिफ़िकल्ट नहीं है, हम यूँ एक दो दिन में उसे कंप्लीट कर लेंगे. चैप्टर थर्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, बिकॉज आई नो दैट आप लोग कर लोगे, बट फिर भी हम लोग पहले चैप्टर थर्ड करते हैं बिकॉज ये ज़्यादा बड़ा भी है और हम लोग कर लेंगे. ठीक है, चैप्टर टू तो हम यूँ ही कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते. ओके, so guys, what is the question number first of 3.1? Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. ओके, आफ्ताब ने क्या कहा कि उसकी डॉटर से कि मैं तुमसे है ना 7 साल बड़ा हूँ, तुमसे 7 साल ज़्यादा हूँ. ठीक है, बड़ा हूँ. पापा ऑब्वियस बात है आपसे बड़ी ही रहेगी. आफ्ताब उसका पापा है और वो डॉटर है, तो ऑब्वियस बात है पापा मम्मी ज़्यादा बड़े होते. ओके, देन also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. मतलब आफ्ताब ने कहा कि मैं तुमसे 3 साल बाद भी बड़ा रहूँगा, क्योंकि 3 साल बाद वो बुढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड मैन. सो ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा. ओके, सो हमें इस जो क्वेश्चन इसमें हम दोनों की एज हमें इक्वल करनी है, और फिर जो हमारी इक्वेशंस आएगी उसे तो हम एल्जेब्रिकली प्रूफ कर ही देंगे, इक्वेशंस आएगी, लेकिन जो एल्जेब्रिकली आएगी उससे फिर हमें ग्राफिकली भी प्रूफ करना है. सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, वो बहुत ईजी. ओके, और गाइस इस पार्ट में हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सेकेंड करेंगे. ओके, तो चलिए, लेट द आफ्ताब एज. तो गाइस हमने लेट करी आफ्ताब एज, हमें पहले 7 years फ्रॉम नाउ. ओके, 7 years एगो, मतलब 7 years फ्रॉम नाउ नहीं, हमें 7 year एगो की एज चाहिए. ओके, फर्स्ट हमें तो लेट द आफ्ताब एज, उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा हमेशा. अगर हमें एगो की बात आई तो उसमें माइनस करेंगे, अगर फ्रॉम नाउ की बात है उसमें प्लस करेंगे. ओके, सबसे पहले x -7, let the aftab is x -7 and let the daughter age y -7. ओके, गॉट इट. अब इक्वेशंस बनाते. ओके, x -7 इज इक्वल्स टू y -7. अब हमें डॉटर की एज, आफ्ताब की एज उसके पापा की एज से अगर हमें इक्वल करनी है तो हमें डॉटर की एज हमें 7 टाइम्स बढ़ानी पड़ेगी. ओके, सो हम क्या करेंगे, डॉटर की एज में 7 का इंटू कर देंगे तो इक्वल हो जाएगी आफ्ताब और उसके डॉटर की एज. दोनों में इंटू करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 में कर दिया या भाई में कर दिया. 7 का इंटू दोनों में होगा. ठीक है, इस साइड नहीं होगा एक्स और भाई में, सिर्फ इस साइड होगा 7 और भाई में. एक्स और 7 में नहीं होगा, इस साइड इज इक्वल्स टू इस साइड. 7 भाई जा 7 भाई, 7 7 जा -49 एज इट इज. 7 7 जा 49 होता है ना, दैट्स वाई. अब जो हमारी एक्स और भाई की वैल्यू वो एक साइड करते हैं, जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज है इधर करते. ओके, सो एक्स इधर ये 7 भाई प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x -7 भाई इज इक्वल्स टू, जो इधर -7 भाई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -49 + 7, प्लस माइनस ऑब्वियस बात है माइनस होता है. सो x -7 भाई इज इक्वल्स टू 42. 49 -7 होगा तो क्या आएगा आंसर हमारा -42. क्यों आएगा बेटा -42, ये बताओ मुझे सबसे पहले. बिकॉज 49 बड़ी डिजिट है, और बड़ी डिजिट के आगे जो वैल्यू का जो डिजिट के आगे जो सम रहता है, माइनस प्लस जो भी रहता है वही लगता है. ओके, बड़ी डिजिट है 49 इसलिए. ठीक है, सो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब हम लोग करते हैं सेकेंड इक्वेशन सेकेंड पेज पे, तो चलो मेरे साथ. सो गाइस अब इसमें क्या करेंगे, 3 years फ्रॉम नाउ. ओके, मतलब 3 साल यहाँ अब से वो बड़ा हो जाएगा. कौन, आफ्ताब, और डॉटर भी 3 टाइम बड़ी होगी, बट आफ्ताब डॉटर से बड़ा रहेगा, बिकॉज ऑब्वियस बात है फादर है तो बड़ी रहेगी ना. सो गाइस अब हम करेंगे इसमें प्लस, बिकॉज 3 years फ्रॉम नाउ है.
एक्स प्लस 3 एंड वाई प्लस 3। ओके, हमने इन दोनों की एज यही लेट करी थी, और जो लेट करी ना, जिसको एक्स दिया है उसी को एक्स देना। फर्स्ट इक्वेशन में जिसको एक्स दिया है आपने उसी को एक्स, और जिसको वाई दिया उसी को वाई। ओके, तो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज एक्स प्लस 3 है और डॉटर की वाई प्लस 3 है। सो अब करेंगे हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे। अब एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। ओके, देन अब वाई और एक्स की, अब हमें डॉटर की एज 3 टाइम्स बढ़ानी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉटर की एज में 3 गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब डॉटर की एज 3 टाइम्स ज़्यादा करने के लिए 3 से इंटू करना पड़ेगा हमें डॉटर की एज। वाई प्लस 3 वाई जा क्या होता है 3 वाई। ओके, और 3 3 जा 9। अब एक्स और वाई की वैल्यू एक साइड लिया, इधर एक्स 3 वाई माइनस प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस को, इधर ये 3 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, प्लस 9 माइनस 3। और आगे किसकी वैल्यू लगी है एक्स इज एक्स माइनस 3 वाई इज इक्वल्स टू 6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 9 माइनस 3 6 होता है, और ये यहाँ पर 9 के आगे प्लस का साइन लगा इसलिए हम प्लस 6 लेंगे, और ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हमने इसे ग्राफिकली पुट कर दिया है। अब हमें अब हम इसे एल्जेब्रिकली प्रूव कर दिया, अब हम करेंगे ग्राफिकली। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर ग्राफिकली। सो गाइस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऐसा नहीं कि आंसर खत्म हो गया, बस इन्हें ग्राफ में पुट करना है। हमें सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, उसके बाद ग्राफ में पुट करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं एक्स की वैल्यू। हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें जो रट्टा मारना है वही लेट करना है। हम लेट कर सकते हैं कुछ भी एक्स की वैल्यू। सबसे पहले इक्वेशन 1 की करते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन फर्स्ट, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेट करते, कुछ भी 1 2 3 4 कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपको ग्राफ में करने में, पुट करने में वैल्यूज़ आसानी रहे, बिकॉज फिर ग्राफ में नहीं कर पाए ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेट अच्छी करना वैल्यू की, मतलब हो सके डिवाइड ऐसे करना। हमने x को 0 लेट करा, तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का है, उसकी जगह 0 पुट करना। ओके, x मत लिखना, 0 पुट करना। फिर -7y इज इक्वल्स टू -42। ओके, देन -7y तो एज इट इज़ होगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई माइनस कुछ नहीं हो पाता है। -42 भी एज इट इज़। अब भाई की वैल्यू हमें निकालना है, एक्स की लेट करोगे तो भाई की निकल जाएगी। तो 7y जो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, -7 कैंसिल आउट, भाई और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू, ये 6 टाइम आता है और ये 1 टाइम आता है। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा आंसर। अब ना भाई की वैल्यू लेट करना, लेकिन अब भाई की वैल्यू 6 लेट नहीं कर सकते और x की 0। बाकी अभी x की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ भाई की अब लेट करना है हमें एक बार। तो अब हम भाई की क्या लेट करेंगे, हम y इज इक्वल्स टू 7 लेट कर सकते हैं, या y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 7 लेट करते हैं। ओके, तो x -7 भाई की जगह पे 7, ओके, इज इक्वल्स टू -42। देन x इज -49, 7 7 जा -49 इज इक्वल्स टू -42। ओके, देन x इज इक्वल्स टू, इस साइड जाकर क्या होगा गाइस 49, 42/49 हो जाएगा। ओके, सॉरी गाइस, इधर मल्टीप्लाई माइनस में नहीं है, तो 40 इस साइड जाकर हमें 40 माइनस जो +49 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा -49, -49 में उधर जाके +49 हो जाएगा। तो -42 + 49 इज x इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आ जाएगी फिर। सो गाइस, अब x की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 7, और प्लस का 7 बिकॉज 49 बड़ी वैल्यू है। तो हमारी एक x की वैल्यू आई 0, ओके, एक आई 7। एक हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू है और सेकेंड है हमारी। x की वैल्यू हमेशा आगे लिखी जाती है y के पीछे। ओके, यहाँ पर 6 आएगा। ओके, ये फर्स्ट हो गई, और सेकेंड में हमारी x की वैल्यू क्या है 7, और y की भी 7। वाह, ओके, y की भी 7 और x की भी 7। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने कर ली है, फिर हम ग्राफ पेपर में भी से
नोट करेंगे। तो गाइस अब हम एक्स की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट ने हमने कर लिए पिछले पेज पे। अब हम एक्स की वैल्यू वापस 0 लेट करते हैं। आपको जो मन हो माइनस प्लस जिसमें आपका मन हो आप वो लेट कर सकते हो, पर ऐसे करना जो ग्राफ में इजीली पुट हो जाए। ओके, सो एक्स की जगह 0 एज इट इज़ सारी वैल्यूज़ डाल दो। फिर 0 से कुछ भी करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, वो जो है वही आएगा। अब भाई से इनटू में है तो इधर 3 क्या आएगा, डिवाइड में। इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वाई की वैल्यू -2। अब हम एक्स की वैल्यू -2 नहीं लेट कर सकते हैं, सॉरी वाई की वैल्यू अब हम -2 नहीं लेट कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है। तो हम वाई की वैल्यू भी क्या लेट करेंगे, 0। वाई इज इक्वल्स टू 0। तो x -3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। सो अब आप 0 से हम किसी को भी इंटू करते हैं तो वो आंसर 0 ही आता है। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 6 ही आएगा क्योंकि 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आ गई हमारी -2 और एक आ गई 6। ओके, और हम अब लिखेंगे सिर्फ ऐसे, एक की हमारे पास आई है ये वैल्यू और एक वैल्यू आई है हमारे पास ये। ओके, तो चलिए अब फटाफट इसे ग्राफ में करते हैं पुट। सो गाइस अब हम करेंगे ग्राफ पोर्शन। सो ग्राफ हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखिए ध्यान से। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट वाला x -7 y इक्वल्स टू -42। तो गाइस x और 6 की वैल्यू सबसे पहले हमारी यहाँ पर आएगी। ओके, 6 के ऊपर आएगी हमारी x और 6 की वैल्यू 6 के ऊपर आ गई। देन और 7 की वैल्यू हमारी आएगी यहाँ। ओके, एक पॉइंट बन गया। अब हम फटाफट चूज़ कर, हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, बट उससे पहले हम लोग सेकंड भी कर ही लेते हैं। तो सेकंड में x और 0 है x पर। ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पर हमारा 0 बनेगा। देन -2, देन 6 इज इन द x पॉइंट और ये यहाँ पर 0 एक x पर है -2 और यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे और 0 है हमारा। 0 की प्लेस भी रहता है, 0 x और y एक्सिस का नहीं होता है गाइस। 0 हम दोनों कॉमन लेते दोनों उसमें। सो अब हम फटाफट इसके लिए लाइंस खींच देते हैं। ओके, सो कैसे खींचेंगे देखिए। सो गाइस फॉर द फर्स्ट वन ये लाइन ऐसी बनेगी। वेट अ मिनट। सो गाइस फॉर द फर्स्ट वन लाइन बनेगी ऐसी। वेट अ मिनट गाइस, ऐसी बनेगी लाइन, देखिए। ओके, एंड फॉर द सेकेंड वन आप लोगों की लाइन बनेगी ऐसी, क्योंकि हम लोग 0 और -2 का पॉइंट -2 पे ले रहे हैं इसलिए। ओके, सो गाइस दिस इज़ द योर ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, सो हम लोग इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं हमारी इक्वेशंस। ओके, सो इक्वेशंस लिखेंगे ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये कौन सी। सो x -7y इज इक्वल्स टू -42, सॉरी -42। ओके, देन नेक्स्ट वन फॉर x -3y इज इक्वल्स टू -6। ओके, सो आप लोगों को ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हुए इसके ऊपर लिखना है, बिकॉज समझ में आप लोगों को ये आना चाहिए, दैट्स वाई। सो गाइस यस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड यस, हैप्पी गणेश चतुर्थी, बिकॉज टुडे इज़ गणेश चतुर्थी। आज हमारे घर पे गणपति बप्पा आए हैं और शायद आज से 10 दिन बाद COVID-19 चला भी जाए हमारे गणपति बप्पा के साथ। ओके, सो प्रे फॉर दैट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।